So, hey future developers, how are you? Welcome to the most fun, practical and beginner friendly Java series on YouTube. मेरा नाम जतिन है एंड मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ जिसे इंडस्ट्री में काम करते हुए लगभग 2.5 साल हो चुके हैं और मैंने बहुत प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया है लाइक ERP सिस्टम्स, ई कॉमर्स वेबसाइट्स, रेस्ट APIs और एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशंस, ठीक है। With the help of Spring Boot, Hibernate, microservices and many more. So इस सीरीज में हम जावा को एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली एंड तरीके से। सो कंसेप्ट जो है आपके रियल वर्ल्ड एग्जांपल से रिलेट करूंगा हर एक चीज़, ताकि आपको चीज़ें समझ आए, ठीक है। क्योंकि जब हम रियल वर्ल्ड की चीज़ों से जब रिलेट करके कोई चीज़ पढ़ते हैं ना, तो वो ज़्यादा समझ आती है, मेरा कहना है, ठीक है। और बड़ों का भी कहना है, ठीक है। सबसे पहले हम ये चीज़ देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं इस सीरीज के अंदर। तो सबसे पहले अगर आप देख पा रहे हो स्क्रीन की तरफ, दैट इज कंप्लीट कोर जावा सीरीज, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे दैट इज कोर जावा। हाँ जी, कोर जावा इज द बैकबोन, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसके कुछ मॉड्यूल्स देखेंगे, दैट इज जावा के बेसिक सेटअप्स। तो यहाँ पे मैंने हर एक टॉपिक लिखा हुआ है, तो टॉपिक के अंदर अभी नहीं जाऊंगा, नहीं तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो आप देख लो, मैं सारी चीज़ें आपको स्क्रैच से बताने वाला हूँ, एक एक चीज़, हर एक का मतलब, ठीक है। तो पहले मॉड्यूल के अंदर हम ये चीज़ें कवर करेंगे। सेकंड मॉड्यूल है दैट इज वेरिएबल, ऑपरेटर्स, डेटा टाइप्स एंड इनपुट, कैसे हम यूजर से देंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम मॉड्यूल 2 में कवर करेंगे। देन मॉड्यूल 3 इज कंट्रोल फ्लो। तो इसके अंदर कंडीशनल स्टेटमेंट्स एंड लूप्स, हम सारी चीज़ें यहाँ पे देखने वाले हैं। द नेक्स्ट मॉड्यूल इज एरे एंड स्ट्रिंग। हाँ जी, बहुत यूज़ होते हैं स्ट्रिंग्स, तो बहुत ज़्यादा मतलब की कंसेप्ट है, तो ये बहुत यूज़ होती है। 2.5 साल की जर्नी के अंदर मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ करी स्ट्रिंग, और होती है यार, सिंपल सी चीज़ है, तो ठीक है। 1D array 2D array बहुत ज़्यादा, 2D array तो नहीं है एज सच, बट 1D array भी यूज़ हो जाता है, बट स्टिल अपने अपने यूज़ केसेस हैं, वो जब हम पढ़ेंगे तो समझेंगे, ठीक है। मॉड्यूल 5 की बात करें, सो मेथड्स एंड रिकर्जन बहुत इंपॉर्टेंट। सिक्स तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज ऊप्स कंसेप्ट। हाँ जी, हर जगह चाहे आप कोई भी फ्रेमवर्क ले लो, ऊप्स तो आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट मॉड्यूल इज एक्सेप्शन हैंडलिंग। ओए होए, एक्सेप्शन हैंडलिंग तो भाई कह सकते हो कि भाई ये नहीं है तो खत्म, एप्लीकेशन खत्म, ठीक है। एरर आ गया गया। फाइल हैंडलिंग अगेन बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देन नाइन्थ मॉड्यूल इज मल्टी थ्रेडिंग। हाँ जी, बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, साइमल्टेनियसली आप मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सको, तो उसके लिए जो कंसेप्ट है हमारे पास दैट इज मल्टी थ्रेडिंग। बहुत ज़्यादा अच्छा कंसेप्ट है, यूज़ भी होता है, ठीक है। एंड मॉड्यूल 10 इज जावा कलेक्शन फ्रेमवर्क। हाँ जी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कलेक्शन फ्रेमवर्क बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। 11th मॉड्यूल है दैट इज फीचर्स जावा 8 की, बहुत ज़्यादा। हाँ जी, हमारे पास ना अलग अलग वर्जन हैं, लाइक जावा 8, 11 के अलग फीचर्स हैं, 18 में सील्ड क्लासेस आई थी। तो अगर आप चाहते हो कि मैं और अलग अलग वर्जन्स की भी बनाऊँ तो बता देना, तो उसके हिसाब से मैं कर लूँगा, ठीक है। बट अभी जो हम सीखेंगे दैट इज़ जावा 8। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा कंसेप्ट्स भी देखेंगे, हाँ जी, जैसे कि इक्वल्स मेथड क्या होते हैं, हैश कोड बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू में, सीरियलाइजेशन, पैकेजेस, एनोटेशंस, सारी चीज़ें एक एक करके देखेंगे। बट यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ है इसमें कि हर एक मॉड्यूल के एंड में इंटरव्यू क्वेश्चंस और असाइनमेंट होने वाली है आपके लिए, हाँ जी, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। क्योंकि ऑब्वियस है, जब आप एक टॉपिक पूरा का पूरा पढ़ लेते हो, तो अगर उसके इंटरव्यू क्वेश्चंस आपको मिल जाएं तो भाई सोने पे सुहागा, ठीक है। तो वही चीज़ हम ये सारी चीज़ें कवर करेंगे अपने कोर जावा के मॉड्यूल के अंदर, ठीक है। तो ये मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ, आप इसको देख लेना, ठीक है। एंड अगर आपको लगता होगा इन फ्यूचर की कुछ ऐड ऑन करना है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है। एक और चीज़ रह गई, हाँ जी, प्रोजेक्ट बनाना भी तो है, बिल्कुल। तो सारे टॉपिक्स पढ़ लेंगे, तो इन सारे टॉपिक्स को किस में यूज़ करेंगे भैया, मॉड्यूल 13। तो इन सारे मॉड्यूल्स को हम किस में यूज़ करेंगे, दैट इज़ इन योर प्रोजेक्ट, ठीक है। तो एक मिनी प्रोजेक्ट बनाएंगे, मिनी छोटा सा, ठीक है। स्टूडेंट मैनेजमेंट या फिर बैंकिंग सिमुलेशन समथिंग करके कुछ भी हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, ताकि आप समझ तो सको कि आपने इतने टॉपिक्स पढ़े हैं, उसको यूज़ तो कर पाओगे रियल टाइम, ठीक है। तो वो चीज़ें देखेंगे। एंड मॉड्यूल 14 के अंदर इंटरव्यू प्रिपरेशंस देखेंगे, जिसके अंदर हम 50 टॉप मोस्ट क्वेश्चंस देखेंगे जो यूज़ होते हैं, हाँ जी। 2.5 साल के अंदर, बताना मत किसी को, हमने भी कहीं कहीं गए थे, तो क्वेश्चंस हमें भी पता है, ठीक है। तो मैं बता दूंगा, बट पता नहीं लगना चाहिए तो सबको, ठीक है। रेज्यूमे की टिप्स बताऊंगा, हाँ जी, एंड रोड मैप बताऊंगा, दैट व्हाट टू लर्न आफ्टर कोर जावा, ठीक है। देखो, अगर आप जावा में जा रहे हो तो ऑब्वियस जावा की चीज़ें पढ़ोगे, बट स्टिल मैं जो कोर जावा के बाद आपको पढ़ाने वाला हूँ दैट इज एसक्यूएल, ठीक है। हाँ जी, आपकी एप्लीकेशन तो आ, ठीक है। अब आपकी एप्लीकेशन के अंदर डेटा भी होगा, कल को फॉर एग्जांपल
एग्जांपल मान के चलो, कुछ कस्टमर्स आते हैं आपके पास, तो कस्टमर का डेटा कहाँ पे स्टोर करवाओगे? जेब में तो रखोगे नहीं। तो ऑब्वियस चीज़ है ना, उसका डेटा तो स्टोर करवाना पड़ेगा ना, तो उसके लिए हमें डेटाबेस की जरूरत पड़ेगी। और डेटाबेस की बात करेंगे तो हमें माई एसक्यूएल की जरूरत पड़ने वाली है, डेटाबेसेस, ठीक है। तो देखेंगे हम माई एसक्यूएल पढ़ेंगे, बट अलग अलग तरीके के डेटाबेसेस होते हैं, दैट इज रिलेशनल, नॉन सीक्वल भी होते हैं, तो वो चीज़ें सिर्फ इंट्रो देख लेंगे। लेकिन जो हम कवर करेंगे दैट इज एसक्यूएल, ठीक है। बहुत अच्छी चीज़ है, प्यारी चीज़ है, ठीक है। सो इंट्रोडक्शन टू डेटाबेसेस एसक्यूएल, देन एसक्यूएल की बेसिक्स और CRUD ऑपरेशंस देखेंगे, देन एसक्यूएल की कंडीशनल फिल्टरिंग एंड सॉर्टिंग वाली चीज़ें भी देखेंगे, देन एसक्यूएल जॉइंस, हाँ जी बहुत इंपॉर्टेंट, दो टेबल्स के बीच में कैसे आप क्वेरीज लगाते हो तो जॉइंस का यूज़ होगा। देन टेबल डिज़ाइन एंड कंस्ट्रेंट, हाँ जी कंस्ट्रेंट बहुत इंपॉर्टेंट, प्राइमरी की कैसे बनाओगे, फॉरेन की, सारी चीज़ें देखेंगे एक एक करके। देन एसक्यूएल के एडवांस कॉन्सेप्ट्स लाइक व्यू, सब क्वेरीज, इंडेक्सेस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंडेक्सेस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक एक करके देखेंगे। एंड इंट्रोडक्शन टू जेडीबीसी, हाँ जी यहाँ से हमारा, यहाँ तक मॉड्यूल 6 तक हमारा कंप्लीट होता है एसक्यूएल। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे दैट इज जेडीबीसी। जेडीबीसी स्टैंड्स फॉर द जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी। तो मतलब आपके पास एक जावा की एप्लीकेशन है और आपके पास एसक्यूएल है। अगर आप अपने डेटा स्टोर करवाना चाहते हो डेटाबेस के साथ, तो ऑब्वियस चीज़ है जावा को किसके साथ इंटरेक्ट करना पड़ेगा आपको, एसक्यूएल के साथ। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, जेडीबीसी, ठीक है। तो वो चीज़ें हम एक एक करके देखेंगे कि जेडीबीसी होता क्या है, ठीक है। सो जेडीबीसी है क्या, यूज़ कैसे होता है, ड्राइवर मैनेजर कनेक्शंस कैसे क्रिएट करते हैं, तो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। CRUD ऑपरेशंस, जेडीबीसी के एडवांस टॉपिक्स पढ़ेंगे। देन एक मिनी प्रोजेक्ट बनाएंगे जेडीबीसी के ऊपर, ठीक है, वो आप देख ही पा रहे हो यहाँ पे। देन उसके बाद अगेन एट द लास्ट इंटरव्यू प्रिपरेशन, हाँ जी एसक्यूएल की भी पूरी एकदम नोटबुक खत्म कर देनी है, ठीक है, इंटरव्यू से। क्योंकि पता है क्या है यार, जब हम कोई टॉपिक पढ़ते हैं तो अगर हम उसी टाइम पे टच में हो ना इंटरव्यू के क्वेश्चंस के, तो ज़्यादा चीज़ें बेटर रहती है। अदरवाइज आप 10 मॉड्यूल्स पढ़ लिए, फिर एक एक करके इंटरव्यू निकाल रहे हो, क्वेश्चंस निकाल रहे हो, तो वो ना फिर वही बर्डन वाला काम हो चुका। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट मेरा तरीका यही है कि हर एक मॉड्यूल के बाद इंटरव्यू क्वेश्चंस पता होने चाहिए, ठीक है। एसक्यूएल जैसे ही खत्म होता है देन वी विल स्टार्ट अवर की फीचर, स्प्रिंग बूट एंड माइक्रो सर्विसेज, ठीक है। तो यहाँ से हम कंप्लीट स्प्रिंग बूट वेब डेवलपमेंट सिलेबस करेंगे, जिसके अंदर पहला मॉड्यूल रहने वाला है इंट्रोडक्शन टू स्प्रिंग इकोसिस्टम, देन कोर कंसेप्ट्स ऑफ स्प्रिंग फ्रेमवर्क, देन स्प्रिंग एंड स्प्रिंग बूट में क्या डिफरेंस है वो भी देखेंगे। देन स्प्रिंग बूट को थाइमलिफ्ट के साथ कैसे इंटीग्रेट करेंगे, वेब यूआई इंटीग्रेशन, वो चीज़ देखेंगे। वेबसाइट कैसे चल रही है, बैक एंड है, फ्रंट एंड भी तो चाहिए, हाँ जी फ्रंट एंड है ही नहीं तो भाई कैसे करोगे। तो वही है आपका थाइमलिफ्ट, जो आपकी आपके सर्वर साइड रेंडरिंग करेगा, मतलब आपका डायनेमिक डेटा आपके फ्रंट एंड पे शो करेगा। तो उसके लिए हमें HTML और अपनी स्प्रिंग बूट को कनेक्ट करना पड़ेगा, तो वो चीज़ हम देखेंगे, ठीक है। देन मॉड्यूल 4 इज हाइबरनेट प्लस JPA इन स्प्रिंग बूट, वो चीज़ें देखने वाले, बहुत अच्छी चीज़ है। ORM फ्रेमवर्क, अब मान के चलो आपके पास 100 क्लासेस हैं, अगर एसक्यूएल का यूज़ करें तो 100 क्लासेस के आपको 100 टेबल्स क्रिएट करने पड़ेंगे। तो एज अ डेवलपर क्या मैं यही करता रहूँ, टेबल ही क्रिएट करता रहूँ भाई, नहीं। तो इसी के लिए क्या आया था, हाइबरनेट, ठीक है। तो वो चीज़ें हम एक एक करके देखेंगे। मॉड्यूल 5 बोलती है जी रेस्ट API डेवलपमेंट, हाँ जी ये जो मॉड्यूल 5 है ना, यहाँ से आप थोड़े से प्रोफेशनल बन जाओगे, ठीक है। मतलब फॉर्मल डालना शुरू कर दोगे आप, ठीक है। जैसे कि अभी तक आप पैंट जीन्स में आते थे पैंट ऑफिस, अब आप थोड़े से ना ये टॉपिक पढ़ लेते हो ना, तो ना छाती थोड़ी सी चौड़ी हो जाती है कि आप रेस्ट API आ जाओ, आप कर लो, फिर पंगे 1-to-1 कर लो, ठीक है। तो वैसे वाला सिस्टम होता है। देन उसके बाद मॉड्यूल 6 इज स्प्रिंग सिक्योरिटी, हाँ जी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ऑब्वियस चीज़ है, जब आप स्प्रिंग बूट पढ़ लेते हो तो स्प्रिंग सिक्योरिटी इज कंपलसरी। देखो यार, क्यों पढ़ोगे तो फायदा है, नहीं पढ़ोगे तो आपका नुकसान है, ठीक है। बट पढ़ोगे, मैं पढ़ाऊंगा क्योंकि, ठीक है। मॉड्यूल 7 बोलता है ईमेल सेंडिंग एंड API इंटीग्रेशन, ठीक है। तो कैसे आप अपनी स्प्रिंग बूट के एप्लीकेशन से कैसे ईमेल सेंड करते हो किसी को, तो वो चीज़ हम कवर करेंगे। दैन उसके बाद फ्रंट एंड के कुछ बेसिक्स पढ़ना ज़रूरी है, हाँ जी ऑब्वियस चीज़ है। जब हम फ्रेमवर्क पढ़ेंगे तो आपको पता है ना कि थोड़ी HTML CSS की नॉलेज होनी चाहिए। तो मैं एज्यूम करके चलता हूँ कि अगर आपको नॉलेज है तो वेल एंड गुड है, नहीं है तो मैं करवा दूंगा, चिंता मत करो, टेंशन नहीं लेनी, तुम्हारा भाई जिंदा है, ठीक है। बहुत ऊपर जाएगा एक दिन, नहीं तो सीधा, शादी भी नहीं हुई भाई अभी तो। स्वैगर प्लस टेस्टिंग, हाँ जी स्वैगर APIs पढ़ेंगे, टेस्टिंग देखेंगे कि कैसे होगी, ठीक है। स्वैगर बड़ी प्यारी सी चीज़ है, पूरे रेस्ट APIs को आपको एक लाइक मेन्यूज की तरफ परोसेगी, आपके लिए मेन्यू का काम करेगी कि भाई ये काम कर रही है, तो मतलब मज़ा आने वाला है, ठीक है। टेस्टिंग, हाँ जी टेस्टिंग कौन करेगा, वेबसाइट बनाती सब कुछ तैयार कर दिया, टेस्ट कौन करेगा, भाई टेस्टिंग का काम होता है टेस्टर्स का,
मुझे पता है, बट स्टिल अगर आप डेवलपर हो, अगर आपको आती है टेस्टिंग, तो भाई आपका प्लस पॉइंट है, समझो मेरी तरह, ठीक है। मॉड्यूल 10 बोलता है जी प्रोजेक्ट। हाँ जी, यहाँ पे थोड़ा सा हम प्रोफेशनल बन जाएंगे, ठीक है। हम एक प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे दैट इज ई कॉमर्स एप्लीकेशन इंटीग्रेटेड विद द ईआरपी सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो आपकी ई कॉमर्स एप्लीकेशन कैसे सॉफ्टवेयर के साथ इंटीग्रेट करेगी, तो यहाँ पर एक चीज समझ रहे हो, दो चीजें होने वाली है, एक वेबसाइट बनेगी और एक सॉफ्टवेयर बनेगा, दोनों इंटीग्रेट होंगे आपस में, ठीक है। तो वो चीज देखेंगे कि कैसे होगा, एंड इसके अंदर क्या क्या चीजें यूज हो रही है आपको दिख रही होगी यहाँ पे। बैकएंड के लिए ये चीजें, डेटाबेसेस माई एसक्यूएल, फ्रंट एंड टाइमलिव, एचटीएमएल सीएसएस, सारी चीजें यूज करेंगे। इंटरएक्टिविटी के लिए jQuery एंड एजिक्स का यूज करेंगे। सिक्योरिटी के लिए सेशंस का यूज करेंगे जी। स्प्रिंग सिक्योरिटी को मैं आपको रेस्ट एपीएस के साथ बता दूंगा, बट अभी के लिए हम सेशंस का यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। ईमेल एंड एपीआईज के लिए हम यूज करेंगे जावा मेल सेंटर क्लास, एंड पेमेंट गेटवे के लिए हम यूज करेंगे रेजर पे, ठीक है। ये चीजें हम कवर करेंगे, एंड ये एक पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन है आपके प्रोजेक्ट का, ठीक है, जिसके अंदर आप देख पा रहे हो ये कुछ रहने वाली है, एडमिन डैशबोर्ड, प्रोजेक्ट, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, कस्टमर, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़ लो। तो एक एक करके हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। और यही कुछ हमारा सिलेबस रहने वाला है। अब इसके अंदर जो मैंने चीज़ कवर नहीं करी है दैट इज़ माइक्रो सर्विसेज, ठीक है। टेंशन मत लो, उसका भी कर दूंगा, पहले पढ़ तो लो, पहले पढ़ तो लें, इतना इतनी चीज़ें तैयार तो करके रख दी है, इम्प्लीमेंट भी तो करनी है, टाइम भी तो लगेगा, ठीक है। तो करेंगे, टेंशन ना लो, धीरे धीरे पूरा खींचेंगे इसको। एंड जब हम स्प्रिंग बूट की तरफ आ जाएंगे तब मैं माइक्रो सर्विसेज की चीज़ें बनाना स्टार्ट कर दूंगा कि कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है और कौन कौन सी करनी चाहिए, ठीक है। आपको स्क्रैच से बताऊंगा, टेंशन ना करो। आपको ना इंडस्ट्री स्टैंडर्ड तक पहुंचा कर रखूंगा कि मतलब कोई कहेगा आपको कि भाई करके आया तू भाई कहीं से, और फिर आपको बोलेगा ना कि कहाँ से सीखा है, तो उस्ताद मेरा नाम ज़रूर याद आएगा आपको, ठीक है। और आएगा भाई, पक्का आएगा, ठीक है, क्योंकि पढ़ाऊंगा इस तरीके से आपको। सो इतना ही है हमारा किसके अंदर, हमारे स्प्रिंग बूट की जर्नी के अंदर, ठीक है। अब थोड़ा सा वापस से इस पे आते हैं। सो एक बात और, पढ़ाई तो इस सीरीज का एक मेन फोकस ही है, लेकिन सिर्फ कोडिंग से बात नहीं बनती बॉस, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। और हाँ, एक ज़रूरी बात, मैं वीडियो के एंड में जैसे ही हमारा एक सीरीज खत्म होगी, सीरीज इन द सेंस की वीडियो खत्म होगी, तो उसके एंड में एक वर्कआउट की आपको क्लिप भी शो करूंगा। वो शो करने का रीज़न क्या है, क्योंकि देखो सिर्फ डेवलपर बनना ही काफ़ी नहीं है, फिट बनना भी ज़रूरी है। रीज़न कि देखो ज़िंदगी हैक्टिक होती है, एंड सुबह 9 से शाम के 6 बजे तक आप ऑफिस में होते हो, फिर घर आते हो, एंड घर आते आते 8 बज जाते हैं, फिर ना बॉडी को टाइम दे पाते हो और ना ही माइंड को। सो ये बात हम इग्नोर करते हैं, ठीक है। लेकिन सच ये है कि भाई अगर हम अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं देते हैं, तो भाई सारी ज़िंदगी पैसा कमा लिया, ठीक है, वो पैसा सोचो कल को हॉस्पिटल में लगाना पड़ गया, खुदा ना खास्ते लगे, बट स्टिल कल को लगता है हॉस्पिटल में लग गया सारा, तो भाई क्या फ़ायदा उस पैसे कमाने का, सेंस ही नहीं बनती, ठीक है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सिर्फ कोडिंग ही नहीं, अपने आप को प्रायोरिटी दो। मैं ये क्लिप्स इसलिए दिखाऊंगा ताकि आपको मोटिवेट कर सकूं, एंड आप भी शुरू करो, ठीक है, पढ़ो, एंड साथ साथ आप थोड़ा सा वर्कआउट भी करते रहो ताकि खून वगैरह चलता रहे, ठीक है। सो थोड़े अपने लिए भी जियो भाई, ठीक है, आपकी ज़िंदगी है, एंड फिर दिमाग भी खुलेगा और पढ़ाई भी डबल गुना होती है, और ये फैक्ट है, ठीक है। और हाँ, एक और चीज़, वीकेंड पे जब ये डेवलपर अपने दोस्तों के साथ होता है तो भाई एक अलग ही महफिल सजेगी वहाँ पे, ठीक है। तो वो वाली महफिल भी आपको दिखाऊंगा कि मेरे भाईचारे में कितने दोस्त हैं, भाईचारा नहीं बोलूँगा, दोस्ती बोलूँगा, भाई अपने भाई हैं अपने सारे, ठीक है। सो वो दोस्ती, हंसी मजाक और बिहाइंड द सीन वाली वाइब्स भी कभी कभी शेयर करूँगा एज अ वीकेंड के ऊपर कभी कभी, ताकि सिर्फ सीखना ही नहीं, थोड़ा सा ना जीना भी सीखो, ठीक है। क्योंकि देखो लाइफ एक ही है, एंड मेहनत भी करो, मज़े भी करो, फैमिली के साथ भी रहो, दोस्तों के साथ भी रहो, क्योंकि यही लाइफ है, बहुत सिंपल, ठीक है। तो अगर आप जावा सीखना चाहते हो और आसान तरीके से सीखना चाहते हो, तो भाई इस चैनल को कर दो सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दो, एंड मिलते हैं अपने पहले लेसन में जहां कोडिंग शुरू होगी और आपका डेवलपर बनने का सपना भी शुरू होगा, ठीक है। सो अपना कीबोर्ड रेडी रखना, क्योंकि अब असली गेम शुरू होने वाली है, एंड हम अपने कल से स्टार्ट करते हैं पहला सीरीज, ठीक है।